ऐसे कब्र में कीड़े पड़ेंगे कि फिर उसका अंजाम सोचते हुए भी डर लगता है। आज यहां पर अपनी शान शौकत से जी रहे हैं, सूद खाने वाले सूद खा रहे हैं, दगाबाजी करने वाले दगाबाजी कर रहे हैं, नाप तौल में कमी करने वाले नाप तौल में कमी कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात याद रखें, नाप तौल में कमी करने से कोई ज्यादा आप मालदार नहीं हो जाओगे, सूद ब्याज खाने से ज्यादा मालदार नहीं हो जाओगे, क्योंकि रिस्क देने वाला भी अल्लाह है, दौलत देने वाला भी अल्लाह है, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है, जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में है। आज सूद और ब्याज खा खा के अगर तुमने माल जमा कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए और करोड़ों से पैसा उसमें चला जाए। क्या करोगे? ये दौलत सब बर्बाद हो जाएगी और डॉक्टर को दे दोगे। हराम कमाई से तुमने कमाई जमा की, लेकिन घर में कोई बीमार हो गया तो निकल गई तुम्हारी दौलत। बड़े आदमी थे, बस आ गए जमीन पे, बड़ा तकब्बुर था तुम्हें, बड़ा घमंड था, बड़ा नाज था कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमने बहुत दौलत इकट्ठा की है, हमने बहुत ज्यादा जमीनें ले ली हैं, जमींदार बन गए हैं। ये सब हराम कमाई करके तुम अपने ऊपर तकब्बुर करते हो, घमंड करते हो। ना करो यार, अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ करता है, सिर्फ इंसाफ करता है अल्लाह का तराजू। वो दिन दूर नहीं है कि तुम पर अजाब शुरू हो जाए, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी भी मौत आ जाए, वो दिन दूर नहीं है कि मौत का फरिश्ता आ जाए और तुम्हारी रूह को कब्ज करके चला जाए। कि दुनिया वाले तुम्हें फिर अच्छाई से याद नहीं करेंगे। आज तुम इनकी नजरों में अच्छे बने हो, आज तुम जमींदार साहब हो, आज तुम सेठ साहब हो, आज तुम्हारे पास पैसा है, हराम का ही है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन जिस दिन मर के जाओगे ना, तुम्हारे जैसे ही मरोगे उसी दिन से तुम्हारी बुराइयां शुरू हो जाएंगी। बहुत बेकार आदमी था, सूद ब्याज खाता था, गरीबों को बहुत सताता था, अपने ऊपर तकब्बुर और घमंड करता था। न जाने कैसा अंजाम होगा, कब्र के कीड़े खाएंगे, सांप और बिच्छू डसेंगे, न जाने किस किस तरीके की तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे लोग बातें करेंगे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जिन्हें तुम अपने पास बिठाते हो। क्या करना है यार, जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है, एक सांस तक का पता नहीं है। फिर हम क्यों सूद खाएं, फिर हम क्यों ब्याज खाएं, फिर हम क्यों लोगों को सताएं, फिर हम क्यों गरीबों का हक मारें, फिर हम क्यों नाप तौल में कमी करें। नहीं नहीं, हमें दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहना है, हमें हलाल कमाई खाना है, हमें हलाल कमाई कमाना है, हमें गरीबों को नहीं सताना है। आज गरीबों के बच्चे रोटों पर भीख मांगते हैं, अमीरों के कुत्ते भी राज करते हैं, अमीरों के कुत्ते भी अच्छा खाना करते हैं। आज जरा उनकी भी कदर कर लिया करें। हाँ, बहुत बड़ा आदमी बना दिया अल्लाह ने आपको, बहुत माल दे दिया अल्लाह ने, बहुत दौलत दे दी है, लेकिन अल्लाह चाहे ना एक सेकंड नहीं लगेगा, आप ऊपर से नीचे गिर सकते हैं और ये नीचे वाला ऊपर जा सकता है। आप अमीर से गरीब हो सकते हैं और ये गरीब से अमीर बन सकता है, एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। और न जाने कितने ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े मालदार थे, टाइम नहीं लगा उनकी शोहरत और इज्जत खाक में मिलती हुई, आ गए जमीन पे। बड़े बड़े लोगों को हमने भी देखा और आपने भी देखा होगा, जो बड़ा दावा करते थे मैं ये हूं मैं वो हूं, आज वो कब्र में सो रहे हैं। उनकी दौलत ऐसे ही उनके घर वाले यूज कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार यूज कर रहे हैं, साथ में कोई कुछ लेके नहीं जाता है। जब तुम्हें अकेले ही जाना है तो फिर क्यों हराम की कमाई कमाते हो? क्योंकि आज तुम्हारे पास अगर कुछ भी है साथ में नहीं जाएगा। अरे यार, आज दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देता नहीं है, दुनिया में तुम्हारी कोई भलाई चाहता नहीं है, तो मरने के बाद कल कब्र पर फातिहा पढ़ने कौन आएगा? मरने के बाद कर तुम्हारे लिए दुआ कौन करेगा? लेकिन याद रखें, अगर यही पैसा हलाल तरीके से कमाओगे, अल्लाह तब भी तुम्हें अता फरमाएगा। अगर हलाल तरीके से कमा के और उसी पैसे को अगर गरीबों पर खर्च करो, मदरसों में दो, लोगों की हेल्प करो, मदद करो, लोगों के लिए नहीं अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला इसका तुम्हें कल वहां अज्र देगा और तुम्हें इसका बदला दिया जाएगा। आज तुम 1 रुपया भी अल्लाह की बारगाह में खर्च करोगे, इसका भी बदला लोगे, नेकियां तुम्हें इसके बदले में मिलेंगी।
अगर तुम जहन्नम की तरफ भी जाते होगे, यही पैसा बोलेगा कि इसने गरीब को दिया था, गरीब की हेल्प की थी, गरीब की मदद की थी, आज नेकियों के शक्ल में इसके पल्ले में डाल दिया जाए। तो यही जो नेकियां है ना, यही तुम्हारे पल्ले में डाल दी जाएंगी और तुम्हें जन्नत का परवाना मिल जाएगा। ये जो भी नेकियां करते हो, ये सब तुम्हारे काम आए, यहां भी काम आएंगी और मरने के बाद भी काम आएंगी। हजरत हमीरी अल्लाह के वली गुजरे हैं, ये रास्ते से गुजर रहे थे तो एक सांप, अल्लाह के वलियों का पावर ही अलग हुआ करता है, अल्लाह के वलियों में बड़ा पावर हुआ करता है। एक सांप रास्ते से गुजर रहा था, उसको कुछ लोग मार रहे थे, पीछे से दौड़ते हुए आ रहे थे, तो उस सांप ने अल्लाह के वली से फरियाद की कि अय अल्लाह के वली, अय अल्लाह वाले। अल्लाह ताला ने उससे कुव्वत गोया अता फरमाई थी, उसे बोलने की ताकत अता फरमाई। अल्लाह ताला जो चाहे सब हो सकता है। अल्लाह ताला चाहे तो पेड़ भी बातें करें, अल्लाह ताला चाहे तो मकान भी बातें करें, अल्लाह जो चाहता है वो होता है। तो सांप बोलने लगा कि ऐ अल्लाह के वली, मुझे अपने पेट के अंदर संभालो, मुझे अपने पेट के अंदर ले लो, मुझे मार रहे हैं लोग, आज तुम मेरी जान बचाओगे तो अल्लाह की बारगाह में ये तुम्हारी नेकी कबूल होगी और तुम्हें यहां भी काम आएगी और मरने के बाद भी काम आएगी। अल्लाह वाले थे, कहने लगे बात तो ठीक है, सौदा तो मुनाफे का है, अगर इसके साथ मैंने नेकी की तो मैं यहां भी कामयाब हूंगा, वहां भी कामयाब हूंगा, मुझे नेकी मिल जाएगी और नेकी मेरे काम आएगी। कहने लगे मैं तुम्हें कैसे छुपाऊं, कहा मुझे अपने मुंह के अंदर संभालो, मुंह के अंदर ले लो। उस अल्लाह वाले ने अपना मुंह खोला और सांप मुंह के अंदर से पेट में चला गया। अल्लाह वाले थे ना, मुंह के अंदर चला गया। वो आए ढूंढते ढूंढते निकल गए। अब बाद में उस अल्लाह वाले ने कहा कि अब निकल जाओ तुम, मैं मुंह खोलता हूं, तुम निकल जाओ बाहर। तो सांप ने क्या कहा था, कब पागल हो गए हो, मैंने तुम्हारे बाप आदम से दुश्मनी की, तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं रहा, मैंने आदम को धोखा दिया, तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं रहा, और तुमने नेकी के चक्कर में अपने पेट में मुझे ले लिया, कितने बड़े बेवकूफ हो। तो उस अल्लाह वाले ने कहा मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए नेकी की है, मैंने तेरी जान बचाई है अल्लाह के लिए, अल्लाह ही मेरी मदद फरमाएगा, अब तू बाहर कैसे आएगा। उसने कहा अब मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं दो काम करूंगा, या तो तुम्हारे दिल में छेद करूंगा या तो अपना पूरा जहर तुम्हारे अंदर उगल दूंगा। उस अल्लाह वाले ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तो अल्लाह के लिए नेकी कमाई थी, अब अल्लाह ही इसका जामिन है, अल्लाह ही हमारी मदद फरमाएगा। रुक जा थोड़ी देर, मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर जाने दे, ऊंची पहाड़ी पर जब मैं चला जाऊं, जो तेरे दिल में आए, चाहे तुम मेरे दिल में छेद करना और चाहे तो पूरा जहर मेरे अंदर डाल देना, मुझे मार डालना, मैं तैयार हूं इसलिए, लेकिन मुझे ऊंची पहाड़ी पर जाने दे। उस अल्लाह वाले ने इतना कहा तो वो ऊंची पहाड़ी पर गया, और जैसे ही ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा, जैसे ही ऊंची पहाड़ी पर ठहरा, अल्लाह ताला जब किसी की मदद फरमाता है ना, और जब अल्लाह की मोहब्बत में बंदा लग जाता है, दुनिया की मोहब्बत को छोड़ देता है, अल्लाह की मोहब्बत में सरशार हो जाता है, तो फिर अल्लाह उसका ख्याल रखता है, फिर अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है। जैसे ये अल्लाह वाला अल्लाह का प्यारा था, अल्लाह से प्यार करता था, दुनिया से प्यार नहीं करता था, दुनिया की दौलत से प्यार नहीं करता था। हाँ, ये अल्लाह वाला जैसे ही ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा तो क्या देखता है, ये सांप इसे मारने वाला था। जैसे ही पहाड़ी पर ये अल्लाह वाला पहुंचा तो क्या देखता है, एक खूबसूरत हसीनो जमील नौजवान आ रहा है। इतनी ऊंची पहाड़ी पर नौजवान कहां से आया, इतना हसीनो जमील नौजवान। आने के बाद इसके पास रुका और एक जड़ी बूटी थी उसके पास, उसने वो जड़ी बूटी निकाली और इसको दी, का लो ये खा लो। अल्लाह वाला था, कैसे क्या होगा, कहा ये तुम पहले खा लो, इससे तुम्हारे अंदर जो सांप बैठा है ना, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब इतना उन्होंने सुना कि अल्लाह ही है, वो जड़ी बूटी जो थी उसने ली और उस अल्लाह वाले ने मुंह में डाली और खा गया। क्या देखता है कि वो सांप टुकड़े टुकड़े हो गया और वो सांप निकल गया। तो उसकी मदद कैसे हुई, क्योंकि उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला मैंने तेरे लिए इस सांप की मदद की, नेकी कमाने के लिए कि तू मुझे नेकी अता फरमाएगा। और बंदा जब किसी के साथ अच्छा करता है, दुनिया में किसी के साथ भलाई करता है, तो उसे भी भलाई मिलती है, उसके साथ भी अच्छा होता है। लेकिन शेख सादी का फरमान है, कौल है कि तुम किसी के साथ धोखा करोगे तो तुम्हारे साथ भी धोखा होगा, और तुम किसी के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारे साथ भी भलाई होगी, तुम्हें भी भला ही तुम्हारा होगा।
तो जैसे ही सांप टुकड़े टुकड़े हुआ तो वो अल्लाह वाला कहने लगा उस हसीनो जमील नौजवान से, ओ भाई तुम कौन हो, किधर से आए हो, इससे पहले तो हमने देखा नहीं, फिर इतनी ऊंची पहाड़ी पर, और इधर किधर किधर से आ गए हो। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तूने अभी जो नेकी की थी ना, मैं कोई और नहीं हूं बल्कि मैं वही नेकी हूं जो अभी तूने की थी। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए दुआ की है कि मौला इसने तेरी रजा के लिए तेरे लिए नेकी की है, मौला तू इसकी मदद फरमा। तो जो नेकी तूने की थी अल्लाह ने उसी नेकी को इंसानी शक्ल में तेरे पास भेजा है। मैं कोई इंसान नहीं हूं बल्कि मैं तेरी वही नेकी हूं, आज तेरे काम में आया। तो पता चला अगर हम नेकी करेंगे किसी के साथ तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर हम अमीर हैं, हम मालदार हैं, हमने पैसे कमाए हुए हैं, तो अगर हम किसी गरीब की मदद कर देंगे, किसी गरीब की हेल्प कर देंगे और किसी मदरसे में पैसा खर्च कर देंगे, कोई मदरसा ऐसा है कि जिसमें आमदनी नहीं है, उसको अगर हम दे देंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा लेकिन उसका भला हो जाएगा। और उसने अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, अल्लाह की बारगाह में होंठ हिला दिए, दुआ कर दी, तो यही दुआ तुम्हारी नेकियों में तब्दील हो जाएगी और यही तुम्हारे बख्शिश का जरिया बन जाएगी। तो देखो ना, आपके शहर में, आपके गांव में, आप ही के मोहल्ले में कितने ऐसे बेचारे गरीब घूमते हैं। आप शहर में निकल जाएं, कितने ऐसे गरीब घूमते हैं कि जिन्हें जरूरत है खाने की, जिन्हें जरूरत है कपड़ों की, लेकिन आज हम अच्छा पहन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मांगने वाला नहीं बनाया है बल्कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और शुक्र अदा करके उन्हीं लोगों को आप जरा देखें, उन पर खर्च करें जितनी आपकी हैसियत है, इस्तात है। आप लोगों पर अय्याशियों में बड़े पैसे खर्च करते हैं, नाच गानों में बड़े पैसे लगा देते हैं। शादी ब्याह हो किसी के यहाँ तो फिर देख लें कैसे डीजे आते हैं, कैसी डेकोरेशन होती है, किस तरीके से काम होते हैं जो फालतू पैसे खर्च होते हैं। आप शादी करें, पैसा खर्च करें, आपका पैसा, लेकिन जरा देखें तो गरीबों को भी, उनके पैरों में जूते नहीं होते हैं, जाड़ों के हालत होती है, जाड़ों के महीने होते हैं, उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होती है। जरा उनको देख लें। हमारी शादियों में हम कहते हैं खूब खर्चा करो, लेकिन ये जो फालतू की रस्में हैं, जो फालतू के काम होते हैं, डीजे वगैरह आता है और जो बहुत से बाहियात पैसे खर्च होते हैं, इनसे थोड़ा बचा करें, परहेज किया करें और जरा इन गरीबों को देख लिया करें, इनकी हेल्प कर दिया करें। यही पैसा ना हमारे काम आ जाएगा, यही पैसा कल ये नेकियों में तब्दील हो जाएगा और अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाएगी नेकी, यही बख्शिश का जरिया बन जाएगा। यार किस दौर में जी रहे हैं आप तो बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन जरा पड़ोसी को भी देख लें। आप तो बहुत अच्छा पहनते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी देख लें जो रोडों पर ऐसे ही घूमते हैं, रोडों पर ऐसे ही गुजारा करते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। अगर आपको मदद ही करना ना किसी की, ऑन मीडिया मत करो, ऑन कैमरा किसी की मदद मत करो। और अगर ऑन कैमरा भी करना चाहते हो ना, दिखाना चाहते हो कि तुम पैसे दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, क्योंकि आजकल ये जो है ना डिजिटल जमाना है। आजकल अगर किसी को आप ये नहीं दिखाओगे ना कि हम मदद कर रहे हैं तो वो भी नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसका चेहरा ढक दो, आप कैमरे पर करो लेकिन उसका चेहरा ढक दो, उसका चेहरा मत दिखाओ, ताकि वो जमाने की निगाहों में रुस्वा ना हो, जमाने की निगाहों में जलील ना हो। और आप अगर मदद करेंगे तो लोग देखेंगे कि भाई आप कर रहे हैं, तो उनका भी जज्बा जरा बढ़ेगा, उनका भी हौसला बढ़ेगा और वो भी इस काम में निकलेंगे, वो भी दूसरों की मदद करेंगे। तो एक तो ये रास्ता है, बहुत बेहतर है कि लोग जिसको तुम दे रहे हो ना उनका चेहरा ढक दो, उनका चेहरा मत दिखाओ, हाँ उनको दे दो। तो इस तरीके से भी थोड़ा बेहतर है इस जमाने को लेके। वरना हम तो कहते हैं कि अगर मदद किसी को करो ना तो इधर दो, बस निकल जाओ, दूसरे को भी, पड़ोस वाले को भी पता ना चले। इस तरीके से मदद करो तो ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा ले। ये छोटी सी जिंदगी है और अल्लाह ताला इसमें दीन की खिदमत करने की हमको सबको तौफीक अता फरमाए, दीन के कामों में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, अल्लाह ताला हमें जरा उनको समझने की तौफीक अता फरमाए और
दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात भी ज़रा ध्यान रखें कि जब किसी की आप मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो हेल्प करने में, मदद करने में भेदभाव मत करना कि ये फुला धर्म का है, वो फुला मजहब का है। जिसको ज़रूरत हो उसकी मदद करना। मदद के टाइम ये मत देखना कि किसकी मदद कर रहे हैं। जो भी आता जाए, जो भी मौजूद हो, अगर बुरा हाल है, गरीबी का सताया हुआ है, तो मदद कर देना। कि मत देखना कि वो कौन है, वो कौन है। हमें मदद करने से मतलब है, नेकी देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, पैसे देने वाला अल्लाह है। हमारी ज़बानों पर भी अल्लाह का कब्ज़ा है, हम पर भी अल्लाह का कब्ज़ा है। ये ज़मीन भी अल्लाह के कब्ज़े में है, ये आसमान भी अल्लाह के कब्ज़े में है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हुई हैं। अल्लाह ताला बस हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह में हिदायत की तौफीक अता फरमाए कि हम अच्छे अच्छे काम करें, एक दूसरे की मदद करते रहा करें।